गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, जो कि इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और ये अभिक्रिया एक चक्रीय रूप में काम करती है, इसलिए इसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है। ये जो अभिक्रिया है, मुख्य रूप से इसमें 3 पद हैं। पहली कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा अपचयन और तीसरा पुनर्जनन। आप लोग जानते हैं बेटा कि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रैना में। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके जो उत्पाद हुए थे, ATP बना था, इसके अलावा NADPH2 बना था, प्रोटॉन था, तो ये सारी चीज़ें अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो पहला पद इसका है कार्बोक्सिलीकरण। स्ट्रोमा में 5 कार्बन वाला यौगिक होता है, रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ये रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के साथ मिलता है और 6 कार्बन वाला एक अस्थायी यौगिक बनाता है। ये अस्थायी यौगिक है, ये बनता है और इसके बाद तुरंत ही अपचयित हो जाता है और फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। तो RUBP यानी रिबुलोज 1,5-फॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ये कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। अब इसके बाद ये जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 के साथ अभिक्रिया करता है और इसको अपचयित कर देता है तथा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करता है, PgAl का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया PgA से PgAl बनना, ये अपचयन अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलीकरण में क्या हुआ बच्चों? RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और उसने एक अस्थायी यौगिक का निर्माण किया जो कि तुरंत ही PgA में परिवर्तित हुआ। यहाँ तक की अभिक्रिया आपकी कार्बोक्सिलीकरण है। अब PgA से अब NADPH2 अपचयित इसको करता है और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करता है। ये अपचयन की अभिक्रिया है। अब अपचयन के बाद अब देखिए बच्चों, PgAl है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये अणु आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो ये जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये कुछ तो पौधों में रह जाता है और कुछ फिर से RUBP के निर्माण में चला जाता है। तो ये जो ग्लूकोज का एक अणु है, ये तो संरक्षित कर लिया गया पौधों में। बाकी 5 अणु जो हैं, ये 5 अणु जो ATP आपको कहाँ से मिला था बेटा? प्रकाशिक अभिक्रिया से। तो ये जो 5 अणु है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, ये ATP के साथ मिलकर फिर से रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का निर्माण कर दे रहे हैं। तो अब ये जो है देखिए, RUBP हमें फिर से मिल गया, तो ये RUBP फिर से पुनर्चक्रण करेगा, क्योंकि चक्र को अबाध गति से चलने के लिए हमें NADPH2, RUBP, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो केल्विन चक्र में जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कुछ तो हमें प्रकाशिक अभिक्रिया से मिलती हैं और कुछ पहले से स्ट्रोमा में उपस्थित होती हैं। तो ये चक्र लगातार अबाध रूप से चलता रहता है। तो इसको देखिए, अभी हम लोग चक्र के रूप में देखेंगे। ये रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट है स्ट्रोमा में पहले से, ठीक। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आई और इसके साथ इसने अभिक्रिया किया
पहले तो 6 अस्थायी यौगिक का निर्माण होगा और उससे फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। 3 PGA का निर्माण यहाँ पे हो गया। ये क्रिया कार्बोक्सिलीकरण कहलाएगी। अब यहाँ पर जो PGA है 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, इसका अपचयन होगा। किसके द्वारा होगा? ATP और NADPH2 के द्वारा। NADPH2 अपचयित होकर NADP बन जाएगा, ATP ADP बन जाएगा और इससे जो ऊर्जा हम निकलेगी ये PGA के साथ मिलकर ट्रायोस फॉस्फेट या PGAL का निर्माण कर देगा। अब ये अपचयन की अभिक्रिया हो गई। PGA से PGAL बनना अपचयन की अभिक्रिया है। अब PGAL का जो एक अणु है ये तो चला जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, मंड का निर्माण होगा, पौधे में ये इकट्ठा कर दिया जाएगा। इस चक्र को कंप्लीट करने के लिए हमें अब जो 5 अणु बचे, यहाँ 6 बने थे, 5 अणु PGAL के ATP के साथ जुड़ते हैं और फिर से रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ये पहले से साइकिल में था, अब देखिए फिर से हमें ये मिल गया। यहाँ ADP फिर से प्राप्त हो गया। तो अब ये ADP कहाँ चला जाएगा? प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए ग्रैना में चला जाएगा। वहाँ से ये फिर से ATP में परिवर्तित हो जाएगा और दोबारा स्ट्रोमा में आ जाएगा। क्योंकि ये जो थाइलैक्वाइड्स की दीवारें होती हैं बहुत पतली होती हैं, विसरण के द्वारा ये हमेशा इधर उधर होते रहते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था, फिर से ये दोबारा पुनर्जनन हुआ और इसका निर्माण हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि ये क्रिया एक चक्र के रूप में चल रही है, ये कहीं पे भी खंडित नहीं हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रहा है? रंध्र के द्वारा वातावरण से मिल रहा है। ATP कहाँ से मिल रहा है? ये ग्रैना से हमें मिला, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP का निर्माण हुआ था। NADPH2 कहाँ मिला? ये भी हमें ग्रैना से मिला, क्योंकि वहाँ पे NADPH2 का निर्माण हुआ था। तो अब ये ट्रायोस फॉस्फेट, अब कहेंगे कि अगर सारा ग्लूकोज यहाँ चला जाएगा फिर से, तो बाकी पौधों में कहाँ से होता है? तो कुछ पौधे में संचित हो जाता है और कुछ फिर से यहाँ पर इस चक्र को चलाने के लिए इसका पुनर्जनन होता है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे बेटा कि ये केल्विन साइकिल चक्र के रूप में निर्बाध रूप से गति कर रहा है। तो आज आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया है बेटा। जो समझ में नहीं आएगा वो फिर पूछेगा।